Before watching this video, subscribe to Women's Web and hit the bell icon. नमस्कार, मैं हूँ पूजा प्रियंवदा और आज क्या तुम जानती हो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, जो है घरेलू हिंसा। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि विश्व की 1/3 महिलाओं के साथ कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में घरेलू हिंसा हुई है। ये आंकड़े अपने आप में ही काफी चौंका देने वाले हैं। लेकिन जब भी हमारा समाज किसी भी तरह के संकट के काल से गुजरता है या किसी और तरह की सामाजिक परेशानी से गुजरता है, तो ये घरेलू हिंसा और भी बढ़ जाती है और ऐसा बहुत ही चिंताजनक है। अब ये समझना जरूरी है कि घरेलू हिंसा है क्या। तो ऐसा कुछ भी कार्य, ऐसा आप कुछ भी करते हैं या बोलते हैं जिससे कि किसी महिला या किसी बच्चे या किसी बुजुर्ग या किसी भी घर के सदस्य के साथ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो ये सब का सब घरेलू हिंसा में आता है। हिंसा वैसे ही कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जब ये घर के अंदर होती है, परिवार के अंदर होती है, जिसे एक सुरक्षित जगह होना चाहिए, तो ये और भी भयावह रूप ले लेती है। घरेलू हिंसा 4 प्रकार की होती है। पहला, शारीरिक हिंसा, जैसा कि हम आमतौर पे देखते हैं कि घर के अंदर बातचीत कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि जो फिर शारीरिक रूप से ताकतवर है वो दूसरे पे अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, मारपीट करता है, धक्का देना, चांटा मारना, ये सब शारीरिक हिंसा है। उसके बाद हम आते हैं मानसिक और मौखिक हिंसा पर। ये भी हमारे आसपास बहुत होती है। गाली देना, उन्हें नीचा दिखाना, बेइज्जती करना, भावनात्मक तौर पे तो हमने देखा ही है, गैसलाइटिंग की हमने बात की है पहले। तो भावनात्मक शोषण भी हर तरह का घरेलू हिंसा में आता है। उसके बाद आता है यौनिक शोषण। यौनिक शोषण भी बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि हाल ही में पता चला है कि अब और इससे पहले भी जो बच्चों के साथ शोषण होता है, उसमें अधिकतर लोग उनके परिवार के लोग या जानने वाले होते हैं। तो घरेलू हिंसा का एक पहलू ये भी है, शारीरिक हिंसा, यौनिक हिंसा। यौनिक हिंसा में आता है जब आप उनके साथ कोई अश्लील साहित्य किसी को देखने के लिए मजबूर करें, उसे अपने साथ किसी तरह का सेक्स संबंध बनाने के लिए मजबूर करें, बलात्कार करें, किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट करें, तो वो सब शारीरिक हिंसा में आता है। उसके बाद है आर्थिक हिंसा। आर्थिक घरेलू हिंसा में आएगा जब आप उन्हें काम करने से रोकें, अगर वो आप पर निर्भर हैं तो आप उनका खर्चा पूरा नहीं देते, आप उन्हें रोकते हैं, खर्चने नहीं देते, जरूरत की चीजें नहीं लेने देते। अगर वो खुद कमा रहे हैं तो फिर आप उनके पैसे ले लेते हैं, उस पर पूरा कंट्रोल करते हैं। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो आर्थिक हिंसा में आती हैं। एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगी कि हाँ, अधिकतर घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, दोनों लिंगों के बच्चे, जो लड़के लड़कियां दोनों, लेकिन बुजुर्ग भी होते हैं और बहुत बार पुरुष भी होते हैं। तो घरेलू हिंसा हमें समझने की जरूरत है कि जिसके पास भी घर में वर्चस्व है, ताकत है, वो अक्सर इसका हिंसक रूप से इस्तेमाल करके घरेलू हिंसा कर सकते हैं। आप इसके बारे में और पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे जुड़ सकें और आपके इसके बारे में और सवालों का जवाब दे सकें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग एक लॉकडाउन में हैं, कोरोना वायरस, कोरोना महामारी के कारण। ऐसे माहौल में जिनके घर में पहले से घरेलू हिंसा होती है, उनके लिए ये बहुत ही बुरा वक्त है। और कई घरों में ऐसा भी है कि क्योंकि आर्थिक दिक्कतें आई हैं, काम बंद हो गया है, आप हर समय एक छोटे से दायरे में एक साथ हैं, तो बार बार वैचारिक मतभेद होता है, तो वहां भी घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
तो लॉकडाउन में अभी महिला आयोग ने बताया हमें कि पहले हफ्ते में मार्च के केसेस 100 कुछ थे, काफी कम 106 के आसपास थे, और जब 25 मार्च के बाद का जो हफ्ता है उसमें ये बढ़कर 297 हो गए, तो मतलब दुगने से भी ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब कि घरेलू हिंसा में जरूर लॉकडाउन के कारण बढ़ोतरी हुई है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने कहा है कि घरेलू हिंसा में पूरे विश्व में बढ़ोतरी हो रही है, और ऐसे में हमारे आसपास की महिलाओं को सहयोग की बहुत जरूरत है। जो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित हो रहा है उसको सहयोग की जरूरत है। अब एक इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आप लॉकडाउन में हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। अगर आप एक हिंसक माहौल में हैं, आप वहां से अपने दोस्त के घर, माता पिता के घर या किसी और सुरक्षित जगह में नहीं जा सकते। तो ऐसे में ऑनलाइन सहयोग का जो महत्व है वो और भी बढ़ गया है। आप अपनी राष्ट्रीय महिला आयोग, अपने राज्य के महिला आयोग या आपके आसपास कोई गैर संस्कारी संगठन है, एनजीओ है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। इसमें एक बहुत जरूरी बात है कि हमें शर्म और डर से निकलना है। घरेलू हिंसा को अक्सर हम उनका आपस का मामला, उनके घर का मामला कहकर हम इसमें दखल नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम एक बड़े परिवार में हैं, हम पड़ोसी हैं, हम देख रहे हैं कहीं पे भी घरेलू हिंसा हो रही है, तो हमें इसके बारे में जरूर आवाज उठानी चाहिए। अब आवाज कैसे उठाएं, पुलिस तक कंप्लेंट कैसे पहुंचाएं? हम तो खुद लॉकडाउन में हैं। एक तो हेल्पलाइन नंबर है जो सरकारी है 1091 1091, और उसके अलावा बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर अलग अलग संगठनों ने ऑनलाइन दे रखे हैं। तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि ऑनलाइन कंप्लेंट करें। पुलिस को भी आप फोन पर कंप्लेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये याद रखना है कि पुलिस के साथ आप जब घरेलू हिंसा के खिलाफ काम करेंगे तो आपको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पुलिस स्टेशन आपकी कंप्लेंट को मना नहीं कर सकता, चाहे आप उनके अधिकार क्षेत्र में हैं चाहे नहीं। आप जिस भी पुलिस स्टेशन को सबसे पहले फोन करें, कानून ये कहता है कि उन्हें उस कंप्लेंट को दर्ज करना होगा और फिर आगे जो कंसर्न थाना है वहां भेजना होगा। इसके अलावा आप जब भी पुलिस से ऐसे किसी घरेलू हिंसा का जो वाकया हुआ है उसकी बात करेंगे तो आपको सारा वाकया स्पष्ट बताना होगा, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। इसके अलावा अगर आपकी जान को खतरा है या आपके साथ बहुत ज्यादा मारपीट या इतनी ज्यादा शारीरिक हिंसा हुई है तो अपने पड़ोस से सहयोग लें। ऑनलाइन बहुत से रिसोर्सेज हैं, फोन करें। आपकी सुरक्षा पहले है, तो किसी शर्म और डर के कारण आप ऐसे हिंसक माहौल में ना रहें जहां आपकी सुरक्षा को या किसी बच्चे या बुजुर्ग की सुरक्षा को खतरा हो। इसके अलावा सरकार ने वन स्टॉप सेंटर्स भी शुरू किए थे जहां घरेलू हिंसा के जो पीड़ित हैं लोग, महिलाएं खासकर, उन्हें चिकित्सीय सुविधाएं भी मिलती हैं, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधी भी उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन इस समय अगर वहां तक पहुंचना मुश्किल है तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप ऑनलाइन इसके बारे में मदद लेने के लिए अलग अलग संगठनों से जुड़ सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग है, हर राज्य में एक महिला आयोग है। अपने जो आसपास के दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनसे मदद लें। अपने परिवार को बताएं कि अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हुई है, बेशक वो आपके साथ रह रहे हैं या दूर रह रहे हैं, अपने दोस्तों को बताएं। अगर आप एक पीड़ित हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, जो हिंसा करता है ये उसकी गलती है और हमें उसे कानून की प्रक्रिया तक ले जाना हमारा नागरिक कर्तव्य भी है। तो सुरक्षित रहें और घरेलू हिंसा न करें और अपने पास होने ना दें। धन्यवाद।